हर हर महादेव मित्रों कहते हैं जब जब महादेव के भक्तों पर संकट छाता है, महादेव किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। मित्रों, कुछ ऐसी ही घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें महादेव ने स्वयं अवतार लेकर अपने भक्त को मौत के मुंह से बचाया है। मित्रों, यह सत्य घटना है दिल्ली के ओम प्रकाश जी की। ओम प्रकाश जी अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ कुशलता पूर्वक दिल्ली में निवास करते हैं। उनकी एक कपड़े की दुकान है जिससे उनका घर खर्चा चलता है। एक समय ऐसा आता है कि उनकी कपड़े की दुकान में ग्राहकी कम हो जाती है। बाहर से कर्जे में माल भी बहुत ज़्यादा लिया होता है। ओम प्रकाश जी काफ़ी हताश हो जाते हैं क्योंकि वह दुकान ही उनका घर चलाती है और आज वह दुकान नहीं चल रही होती है और कर्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कर्ज से काफ़ी ज़्यादा माल लिया होता है जो अब नहीं बिक रहा होता है। ओम प्रकाश जी दुकान बेचने तक का सोच लेते हैं। इतने में उनके घर उनका साला आता है जो महादेव का परम भक्त होता है। ओम प्रकाश जी उसको अपनी सारी बातें बताते हैं। उनका साला कहता है, आप घबराएं नहीं, महादेव आपकी मदद ज़रूर करेंगे। वह कहता है कि हरिद्वार के ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव से आप मन्नत मांग ले, वह आपकी सारी परेशानी ज़रूर दूर करेंगे। ओम प्रकाश जी नीलकंठ महादेव से मन्नत मांगते हैं कि उनका कर्ज उतर जाए और उनकी दुकान पुनः चलने लगे। तो वह नीलकंठ महादेव मंदिर दर्शन के लिए आएंगे अपने पूरे परिवार के साथ और देखते ही देखते महादेव की ऐसी कृपा होती है कि उनको एक बड़ा कपड़े का ऑर्डर मिल जाता है जिससे उनको काफ़ी मुनाफा होता है और सारा कर्ज चुकता हो जाता है और दुकान भी वापस पहले से ज़्यादा चलने लगती है। उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगता है। ओम प्रकाश जी महादेव का शुक्रिया करते हैं क्योंकि महादेव की कृपा से उनका वापस से व्यापार चालू हो जाता है और उनकी पत्नी से कहते हैं कि अब उनको महादेव की मन्नत पूरी करनी अवश्य पड़ेगी। उनकी पत्नी कहती है कि ऋषिकेश के साथ साथ हम हरिद्वार भी घूम लेंगे और साथ ही मन्नत भी पूरी हो जाएगी। ओम प्रकाश जी तैयार हो जाते हैं। ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी उनकी छोटी 8 साल की बच्ची के साथ रेल से हरिद्वार की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर। वह हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी के दर्शन के लिए जाते हैं। मित्रों, कहानी का मोड़ आता है क्योंकि सावन का महीना चल रहा होता है, बारिश भी बहुत हो रही होती है। गंगा नदी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज था। ओम प्रकाश जी अपने परिवार के साथ गंगा के घाट पर जाते हैं। गंगा के किनारे वहां स्नान करते हैं, लेकिन अचानक उनकी बेटी का पैर फिसल जाता है और वह गंगा के घाट के किनारे से आगे चली जाती है। गंगा का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज होता है जो उनकी बेटी को बहाव में और ज़्यादा आगे ले जाती है। ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं अपनी बेटी को आगे जाते हुए देख। पानी में वह डूब रही होती है, उनकी कोई मदद नहीं कर रहा होता है ओम प्रकाश जी की। वे अपनी बेटी की मदद के लिए सभी लोगों से गुहार लगाते हैं। वह आसपास बचाव कर्मियों को देखते हैं परंतु वहाँ कोई नहीं होता है और बहाव भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है। अगर कोई नदी में कूदेगा तो वह बहाव उसे भी अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अचानक एक साधु वहाँ आता है और अचानक उसने गंगा के तेज बहाव में डुबकी लगा दी। मित्रों, गंगा का इतना तेज बहाव होता है और एक साधु ने अचानक आके गंगा में तेज डुबकी लगाई और कुछ समय पश्चात करीब 3 से 4 मिनट के बाद वह साधु ओम प्रकाश जी की बेटी को अपनी गोद में लेकर आता है। ओम प्रकाश जी की बेटी बिल्कुल स्वस्थ थी। इतने बहाव में अंदर जाकर भी उनकी बेटी को कुछ नहीं होता है और साधु भी इतने बहाव में, गंगा के इतने बहाव में आकर उसे भी कुछ नहीं होता है और वह बिल्कुल सही से ओम प्रकाश जी की बेटी को बचाकर बिल्कुल सुरक्षित ओम प्रकाश जी के पास ला देता है।
मित्रों यह तो एक चमत्कार ही था। मित्रों यह पूरी चमत्कारिक घटना देखकर वहाँ जितने भी लोग स्थित थे वह सभी चौंक गए। ओम प्रकाश जी ने साधु से पूछा कि हे साधु, आप अंदर कैसे गए मेरी बेटी की रक्षा के लिए, और आप बिल्कुल बच के आ गए गंगा के इतने तेज बहाव में। आपका शुक्रिया, आप मुझे बताएं कि आपने आखिर ऐसे किया कि। साधु ने जवाब दिया कि मैंने तो केवल तुम्हारी बेटी को डूबते हुए देखा, जिसको देखकर मेरे अंदर एक आभास हुआ कि मुझे उसको बचाना चाहिए, और मैंने जैसे उसको डूबते हुए देखा मैंने जाकर गंगा में छलांग लगा दी और तुम्हारी बेटी को बचाने चल गया। बाकी जो कुछ हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो भी करा उस महादेव ने किया। अगर आपको शुक्रिया करना है तो उस महादेव को करो, क्योंकि उसी ने मुझे शक्ति दी तुम्हारी बेटी को बचाने की। अगर तुम्हें शुक्रिया करना है तो महादेव से करो। यह सुनकर ओम प्रकाश जी काफ़ी नतमस्तक हो गए। उन्हें यह आभास हुआ कि यह जो भी हुआ नीलकंठ महादेव की वजह से हुआ, महाकाल की वजह से हुआ। मित्रों यह घटना के बाद ओम प्रकाश जी उनकी पत्नी और उनकी बेटी के साथ नीलकंठ महादेव गए। वहाँ उन्होंने अपनी मन्नत पूरी की और अपनी बेटी की रक्षा के लिए उनसे शुक्रिया अदा किया। मित्रों यह थी महादेव के चमत्कार की सत्य घटना। अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ घटना हुई हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पर महादेव मिरेकल्स पर अवश्य भेजें। हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो।